नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में छापेमारी की। अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ और कुछ अन्य जिलों में छापे मारे गए। वहीं पर एनआईए ने पुंछ में छापा मारकर बिजनौर, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। उसकी पहचान मोहसिन के रूप में की गई है, जो वहां साल 2016 से एक सैलून पर काम कर रहा है। जांच के दौरान उससे 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और उससे पुंछ के पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो यहां पर एनआईए ने अलग अलग मामलों में कश्मीर और साथ ही तमिलनाडु में भी छापेमारी की है। वहीं पर एनआईए के तमिलनाडु के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 10 ठिकानों पर आज छापे मारे। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में एनआईए की टीमें पिछले कुछ समय से टेरर फंडिंग मामलों की जांच कर रही है और कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि एनआईए ने आधिकारिक तौर पर छापेमारी पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। 6:30 बजे रूम पे आए थे तो मुझसे चाबी मांगी दुकान की चाबी। तो अब मैंने दे दी चाबी। तो फिर दुकान पे आए थे, दुकान पे आके फिर 10 मिनट के बाद मुझे चाबी दे दी कि दुकान खोल लेना। तो फिर वो चले गए। 2016 से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के रहने वाले हैं और हम भी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के। साबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव पलूरा में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारे को देखा। वहीं पर चांद तारे के आकार के नीले, लाल और सफेद रंग के इस गुब्बारे की सूचना ग्रामीणों ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट राजपुरा पर दी। वहीं पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कर्नाटक से शुरू हुई भगवान श्री हनुमान जी के नाम पर सियासत अब जम्मू कश्मीर भी पहुंच चुकी है और बजरंग दल जहां देश के कई राज्यों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, वहीं कांग्रेस ने अब मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। कठुआ के साथ साथ अन्य जिलों में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने यहां प्रक्रिया शुरू कर दी है। कठुआ में आज कांग्रेस ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंग दल पर जमकर हमला बोला। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है लोगों की, उनकी बुद्धि भी वो ठीक करें, क्योंकि उनका हनुमान चालीसा में आता है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। सबको जो है वो अच्छा बल प्रदान करें और सबको अच्छी बुद्धि जो है वो प्रदान करें। हनुमान जी जो हैं वो रुद्र के 11वें अवतार हैं, शिव जी के वो 11वें अवतार हैं और हमें किसी दल विशेष के साथ हनुमान जी का हम उसको मिला नहीं सकते। लेकिन कुछ पार्टियां और कुछ दल जो हैं वो सोचते हैं कि हम किसी का भी नाम रखने से हम वही दल वही अपने आप में बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। चुनाव रीजन के अधीन आने वाले जिलों में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जिला जोड़ा के ठाठरी के माछीपल इलाके में एक टाटा सुमो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों के इलाज के लिए उन्हें पीएचसी ठाठरी पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी पाशाला से ठाठरी की ओर आ रही थी। इस दौरान माछीपल इलाके में चालक के नियंत्रण से बाहर होने पर गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो गई।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भले ही पिछले दिनों कोरोना महामारी के खात्मे का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी भी इसके इक्का दुक्के मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू के जेम्स अस्पताल में मौजूद समय में कोविड के 4 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल के सुप्रीडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऐलान के बावजूद लोगों के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में देखा गया कोविड का खौफ अब वजूद में नहीं है, लेकिन लोग अगर अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे देश के हिसाब से, हम जम्मू के हिसाब से बता दें कि इक्का दुक्का पॉजिटिव या नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस अभी बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुए हैं। अभी भी अगर आपको मैं जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड का स्टेटस बताऊं तो हमारे पास आइसोलेशन में इस वक्त 4 पेशेंट एडमिटेड हैं। बट ये है कि अब वो जो एक पैनिक स्टेज था, एक जो डर था उन बीमारी का, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब हम वेल प्रिपेयर्ड हैं 2 साल की लड़ाई के बाद। अब तो WHO ने इसके ऊपर से पर्दा भी हटा दिया कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ ए डिजीज़ विच विल कम एंड गो। सीजनल होगी या किस तरीके से होगी वो तो अभी देखना पड़ेगा। बट ये कि आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम लोग रश्ड एरिया में कम जाएं और मास्क पहन के रखें और इन हाथों के सफाई के ऊपर ध्यान दें तो जनरली भी ये चीज़ें जो हैं हमें हेल्दी रखने में काम आती हैं। हाल ही में हुई बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने जम्मू के मड ब्लॉक में आम लोग और आम के साथ साथ लीची के पैदावार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि और तेज तूफान के कारण आम और लीची के पेड़ों में फल जमीन पर गिर गए हैं। यही नहीं, कई जगह पर तूफान के कारण बागों के पेड़ भी टूट गए हैं। आम व लीची की पैदावार को नुकसान पहुंचने से फल उत्पादकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। किसानों के मुताबिक उनकी 80% पैदावार खराब मौसम की भेंट चढ़ चुकी है और जो 20% पैदावार बच गई है उसमें भी दाग पड़ गए हैं। अपनी पैदावार गवा चुके इन तमाम लोग किसानों के परेशानी जो है वो सरकार के सामने आई है और उनसे मदद की गुहार लगाई गई है। को इतना पैसा मिलेगा और मिला कुछ नहीं, क्योंकि जो भी ओला दृष्टि हुई है उसके कारण हमारा समझो कि 80% नुकसान हो गया और 20% बचा हुआ है। जो 20% बची है इस पे भी दाग पड़ गया है, इसके लीची के ऊपर जेब नहीं बचेगी, इसके ऊपर दाग पड़ा है, जेब नहीं बचेगी। और किसान करे तो करे क्या, कहाँ गुहार लगाए। भगवान भी इसको कुछ नहीं करता, इसके लिए सब ये मुनसर होता है मौसम के ऊपर। अभी मौसम चाहिए था, ठीक है, ਜਿਹੜਾ बचे ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਨਕਨ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਗਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को देखना चाहिए। ਇਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਹਨ, ਅੰਬ ਗਿਆ, ਲੀਚੀ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਗ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ठीक है, किन्नू सारे खत्म हो जाए करने वाले। गौरमेंट देखो हम जो दिन दी ठीक है, उनकी करना बीमारी जाते साल 6 महीने की मेहनत साल एक बार आती है, ठीक है, आज तो खत्म हो गई। साढ़े कुछ रहा ही नहीं, समझ लिया। पहले कितनी खुशी ही, कितनी उम्मीद ही पहले बड़ी खुशी, बाग फलिया चंगा, बूर चंगा निकलिया, फल भी लगा चंगा, तो सानू ये साल भर होंगे भी चलो साल भर मेहनत करके 4 पैसे बन गए, आज तो खत्म हो गए। जब इसको फल पड़ा था तो लोग देखते थे, बहुत खुश होते थे कि इतना फल इसको पहली बार लगा है। तो पर जो ये बारिश पड़ी, आंधी तूफान की वजह से जो ओले पड़े, उसकी वजह से ख़राब हो गए सभी। पर लीची को नुकसान हुआ है, जो आम के ऊपर बचे हुए हैं, जो पेड़ों के ऊपर आम बचे हुए हैं, उसके ऊपर भी नुकसान हुआ है। उसके ऊपर क्या नुकसान हुआ है? उसके ऊपर जो उसको निशान पड़ गया है, उससे वो ख़राब दागी हो जाएगा, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। आम लोगों के बाग ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जो ओले पड़ने की वजह से आम भी ख़राब हो चुका है और जो लीची थी उसको भी थोड़ा नुकसान हो चुका है। बेमौसमी बारिश ने जिला रियासी की तहसील पौनी के किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
पौनी के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों के पीड़ित किसानों ने प्रशासन से उनकी फसल के नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से उनकी फसल के नुकसान का जायजा लेने और उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा जल्द देने की मांग की है। कल जो झालाबारी हुई है तो उसके साथ बारिश, बेमौसमी बारिशें हुई तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। ज़मींदार लोगों ने उम्मीद रखी होती है 6 महीने की कि हमारी फसल होगी तो हम आगे अब गुजर बसर करेंगे, वो उनकी उम्मीद पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। नहीं, प्रशासन ने कोई ऐसी टीम अभी तक तो भेजी नहीं है कि जो गरीब लोगों का जायज़ा लें, इनकी फसलें वगैरह जो बर्बाद हुई हैं उनको देखें। मेरी एलजी प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से ये अपील है कि वो मौका पर आए और इसका जो मुनासिब लोगों को रिलीफ है वो भी दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हुआ। सर इ'यां है कि बरखा बुरखा बड़ी हुई है तो रैन भी पई है तो फसल पूरा तबाह है जी। और खास करिए अगर गल करचै तो क्या प्रशासन का कोई अधिकारी इत्थे आया मौका दिखने वास्ते? सर अधिकारी तो कोई नहीं आया जी, ना कोई एग्रीकल्चर का आया तो ना किश आया जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन अग्गे केह् अपील करगो? मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन अग्गे इ'यै अपील करना कि आनियै मौका दिक्खेआ जा तो और गरीबें की मुआवजा देता जा। तो ये जो बेवक्त की बारिशें हुई हैं ना, ये किस्म का खुदा की तरफ से कहर है जी। वैसे ये इन्होंने मतलब वक्त ही नहीं दिया है किसानों को संभलने का। जो मतलब गंदम के जो जिनने मतलब थ्रेशिंग कराई है वो भी भीग गए हैं और उसके मतलब दाने जो हैं वो वैसे फंगस लग गई है उनको। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ है भूसा। एक किसान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि 6-7 महीने का गुजारा मवेशियों का इसी से होता है। वो भी दरअसल भीग गया है। किसी ने मंगवाया अगर तरपाल तो वैसे वो बाद में आया है तो उससे वैसे वो भी ख़राब हो गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। ये जी बहुत एक किस्म की ट्रेजेडी है किसानों के लिए। एक तो राशन जो मतलब दिया जाए किसानों को और इसके बाद उसको मुआवजा वगैरह दिया जाए, टीम भेजी जाए, मुआवजा वगैरह दिया जाए। कणक बिल्कुल असें दारोमदार का हिस्सा है कि जेड़ा 6 महीने वास्ते अस कमाइए खन्ने आ। क्या एग्रीकल्चर दियां टीमां इत्थे जायजा लैने वास्ते आईयां? कोई टीम नहीं आई है जी। तो प्रशासन अग्गे केह् अपील करगो तुस? मैं गवर्नर साहब अग्गे मैं इ'यै अपील करना चाहना कि एह्दा असें मुआवजा दित्ता जा जेह्ड़ा साढ़ा नुकसान होया। असें दारोमदार हिस्सा है। खरीफ के फसल का सीजन शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। विभाग की ओर से खरीफ का बीज ब्लॉक स्तर पर मुहैया करवाने की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर AS रीन ने दी। उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में मक्की और धान की फसल की खेती शुरू हो गई है और विभाग द्वारा हर ब्लॉक में बीज मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अगले कुछ दिनों में जम्मू के सभी ब्लॉकों में किसानों को बासमती का बीज भी मुहैया करवाया जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੋਟਾ ਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਨਾ, ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 11,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੋਟਾ ਧਾਨ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਸੀਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹਦੇ ਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਡਰ ਹੈ, ਫਾਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਖਰੀਫ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਰਾ, ਚਰੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰੀਜਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਟ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਕੰਨੇ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪਿਕ। ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀ ਉੜਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ धान की हम फसल लगन वाली है, पनीरी लगने वाली है,
ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੀਡ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਅਗਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸੀਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। राया मोड़ जगते रिंग रोड का निर्माण कार्य मीरा साहिब के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिंग रोड का निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहा है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक रिंग रोड के निर्माण कार्य से लिंक रोड और नहर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी निर्माण एजेंसियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और प्रशासन भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोड का काम चला करता है ये इतना धीमी गति करने हैं अस लोग इन्ने डिस्टर्ब सवेरे अस सैर करते इधर साड़ा एक रूट है सैर करने टाली मुड़ा होके ते घूम के उधर जाना होंगे ये बिल्कुल बंद पेदा कई दिनों का बंद पेदा साड़ा ये आखना है कि इस काम की फास्ट करके तेजी कन्नै करके खत्म किया जा। लोग जाने की परेशानी है, डस्ट उड़ती है तो लोग कन्नै घरें दे विच जा ही नहीं सकते लोग इत्थों, इतनी परेशानी बनी दी है और इन्हें कोई परवाह के नहीं है। और दूसरा इन्हें कोई लिंक जो दिते हैं बगैर लोगों के कंसेंट को लोगों पूछा नहीं गया मरालिया को कोई लिंक नहीं दिता इन्होंने। इस करके साड़ी डिमांड है कि जल्दी जल्दी काम खत्म किया जा। 2-3 बारी एक्सटेंशन लै बैठे ने हाली भी इन्होंने को काम कंप्लीट नहीं होता। इधर नहर डिस्टर्ब की दी है उधर लोग डिस्टर्ब किए थे। अस ये कहने कि रिंग रोड का काम जल्दी कन्नै होना चाहिए। साड़ी सरकार अगे डिप्टी कमिश्नर अगे SDM अगे अपील है कि नहीं वाच क्यों नहीं करते इस काम की, आंदे क्यों नहीं, विजिट क्यों नहीं करते अभी, क्या मजाक बनाया था जनता कने लोगों कने नहीं। इसी कंप्लीट किया जाए जल्दी जल्दी। रोड बन रहा है बड़ी देर ना, चिकने की बड़ी डिले हो रही है। असं कितने बार रिक्वेस्ट कर देती है लेकिन तेजी नहीं आ रही। लोग जोड़े अज मकान को ढट्ठे से जिन्होंने बेचारे उन्होंने आने जाने का रस्ता भी खराब है, उन्होंने तंगी हो रही है। जोड़ा कोई गड्डी गुड्डी वाला आंदा उन्होंने तंगी हो रही है। ये साड़ी रिक्वेस्ट है कि काम तेजी। ये रोड किधर जाती है? ये बिश्नाह साइड। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू शहर में लगाई गई स्ट्रीट लाइट को अभी तक चालू नहीं किया गया है और इसी को लेकर लोगों में काफी रोष भी है। जम्मू के मार्बल मार्केट में लगाई स्ट्रीट लाइट के अभी तक चालू न होने से लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि इन लाइट्स को लगाए हुए तकरीबन 2 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक इनका कोई लाभ नहीं मिला। ये लाइटें सिर्फ शो पीस बनकर रह गई हैं। इसके साथ ही इन लोगों ने फुटपाथ के निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल उठाए हैं। स्मार्ट सिटी पे जो फुटपाथ वगैरह बन रहे हैं ये अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो लाइटें वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं अभी तक यहाँ पर काम ख़त्म हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, लाइट एक भी अभी तक नहीं जलती है। ये सिर्फ शो पीस लगाए गए हैं, बाकी लोगों के फ़ायदे के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको जब लाइटें लगी हैं इनको उस वक्त जलाना भी चाहिए ना, वो जलती तो कोई भी नहीं है। दूसरा एक साइड में अगर फुटपाथ बनाया गया है दूसरी साइड में फुटपाथ नहीं बनाया गया है और जब बारिश होती है 2-2 फुट 3-3 फुट यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। अगर स्मार्ट सिटी एक साइड फुटपाथ बनता है दूसरी साइड में पानी खड़ा होता है, लोग आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे बूढ़े जो गाड़ियाँ आती हैं पूरा लोगों को भर देती हैं पानी से। तो ये जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है इसको तरतीब से होना चाहिए। ये नहीं है कि एक साइड में लाइटें लगा दी वो चलती नहीं है, फुटपाथ बना दिया, दूसरी साइड लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ियाँ पानी डाल रही हैं और तालाब बने हुए हैं। ये तरतीब से होना चाहिए। गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है, हम लोगों का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसकी तरतीब बननी चाहिए। हाँ, जो फुटपाथ बने हुए हैं उस पर इनक्लोजमेंट भी है, कहीं अगर पीछे हम अभी मारे फ्लैश को। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।